नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जीन्स और एलिल्स के अंतर को समझेंगे। डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड एलिल्स। देखिए, जीन्स जो होता है डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होता है। ठीक है, पर्टिकुलर सेगमेंट जो होता है जो किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ये डीएनए होगा। ठीक, ये मान लीजिए डीएनए है और मान लीजिए यहाँ से यहाँ सेगमेंट जो है डीएनए का, ये किसी पर्टिकुलर करेक्टर को शो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर सेगमेंट जो है किसी करेक्टर को शो कर सकता है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को हम जीन कहते हैं। ठीक, यानी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द जीन विच इज पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड जीन। अब देखिए, जीन जो होता है क्रोमोसोम पे होता है। अब क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। जैसे एक क्रोमोसोम मान लीजिए ये है, ठीक, और एक क्रोमोसोम ये है। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम जो होता है पेयर के फॉर्म में पाया जाता है और इसमें डीएनए है। ठीक, इसमें ढेर सारे डीएनए कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर जीन है, ये जीन। ठीक, ये मान लीजिए एक जीन है। ठीक है, तो जिस जगह पर जीन होता है इसको बोलते हैं लोकस। तो जो इसका दूसरा पेयर होता है, दूसरा क्रोमोसोम जो होता है जो इसका पेयर है, इस पर भी ये जीन पाया जाता है। ठीक है, तो जीन जो होता है हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। तो ये क्या होंगे, ये एलिल्स होंगे। ठीक है, तो कंट्रास्टिंग करेक्टर को जो शो करते हैं जीन्स, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, उनको हम एलिल्स कहते हैं। ठीक है, तो जीन्स का ही फॉर्म होता है एलिल्स। ठीक है, इसी का फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक, जिसका जीन है कैपिटल टी, तो ये पेयर फॉर्म में होगा। तो जो दूसरा करेक्टर होगा वो डॉर्फनेस को शो करेगा। यानी ये दोनों जो जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, मान लीजिए ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, ये दोनों लेंथ ऑफ प्लांट को रिप्रेजेंट करते हैं कि पौधा कितना लंबा होगा। तो ये कंट्रास्टिंग करेक्टर हो गए, एक डॉर्फनेस को शो कर रहा है, ये टार्डनेस को शो कर रहा है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये एलिल्स हो गए। ठीक है, तो जीन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस, जबकि एलिस जो होते हैं स्पेसिफिक वर्जन होता है या वेरिएंट होता है, वेरिएशन ऑफ द जीन होता है, जीन का वेरिएशन होता है। ठीक है, वाइल एलिस आर द स्पेसिफिक वर्जन ऑफ जीन दैट डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट। अब जैसे लेंथ ऑफ प्लांट के जो जीन एलिल्स हो सकते हैं, ये कैपिटल टी एक एलिल से हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, ये भी एक एलिल्स हो गया। ठीक है, ये दोनों टार्डनेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक क्रोमोसोम पे ये होगा, एक क्रोमोसोम पे होगा, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पे, जो कि पेरेंट्स से आते हैं, अपोजिट पेरेंट्स से आते हैं। एक मदर से आता है, एक पेरेंट से आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। इस वाले में फिगर में देखिए आप, ये एक क्रोमोसोम जो है मान लीजिए मदर से आया हुआ, एक क्रोमोसोम फादर से आया है और दोनों पे ये जीन है। ठीक है, कंट्रास्टिंग करेक्टर के भी हो सकते हैं, सेम करेक्टर के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, ये लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए, तो लेंथ ऑफ प्लांट के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी एलिस हो सकता है और ये एलिस हो सकता है। तीन पॉसिबल एलिस हो सकते हैं लेंथ के लिए। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिफरेंस क्या होता है एलिल्स और जीन में, इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, जीन जो होता है ए सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोडेड फॉर ए सर्टेन ट्रेट्स, मतलब एक डीएनए का सेक्शन होता है, पार्ट होता है, जो कि सर्टेन ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इनकोड करने के लिए, कोडिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जबकि एलिल्स क्या होता है, इट इज़ वेरिएंट फॉर्म ऑफ द जीन, मतलब जीन के डिफरेंट वेरिएंट होते हैं जी एलिल्स। जीन डिटरमाइन इंडिविजुअल ट्रेट, मतलब एक इंडिविजुअल ट्रेट के को डिटरमाइन करता है जीन्स। जबकि एलिस जो होता है फिनोटाइप के डाइवर्सिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एलिल्स कंट्रीब्यूट्स द डाइवर्सिटी इन फिनोटाइप एक्सप्रेशन, एलिल्स कंट्रीब्यूट द डाइवर्सिटी इन फिनोटाइप एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक लोकस पे ये एक ही होते हैं जीन, जबकि ये दो होता है, दोनों अपोजिट, मतलब दो पेयर के क्रोमोसोम पे होते हैं, जैसा कि भी मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, अब जीन का
एग्जाम्पल्स वाले जैसे आई कलर का एक जीन होता है, ठीक है, हेयर कलर का जीन होता है, स्किन के पिगमेंटेशन मतलब स्किन का कैसा कलर है उसके लिए भी जीन होता है। अब एलील क्या हो जाएगा, अब आई कलर के लिए तो जीन हो गया, लेकिन एलील इसके पर्टिकुलर कलर के लिए रिस्पॉन्स हो, जैसे ब्लू आई, ब्राउन आई, ठीक है, और ब्लैक आई, तो ये एलील्स हो गया, ठीक है। तो आई कलर तो जीन के लोग, अब कैसी आई होगी उसके लिए एलील रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ब्लू आई, ठीक, और हेयर कलर में जैसे किस तरह का हेयर कलर होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, ठीक है। इसी तरह से आपका स्किन कलर में डार्क होगा कि वाइट होगा, ठीक है। तो ये एलिल्स के द्वारा होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, तो कैपिटल टी जो होता है ये लेंथ लंबे पौधे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल टी ड्वार्फ पौधे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो लेकिन दोनों किसके जीन हैं, ये दोनों लेंथ के जीन हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में एलील्स की संख्या कितनी होगी, सिंगल जीन के एलील्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ये उस ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी आपको लेंथ के बारे में बताया था कि लेंथ का जो जीन एलील्स होता है 3 एलील्स के पॉसिबल हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे सिर्फ 2 ही एलील्स पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक। तो इसी तरह से द नंबर ऑफ पॉसिबल एलील्स फॉर ए सिंगल जीन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द जीन्स एंड द स्पीसीज, ठीक है। इन जनरल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें 2 सेट क्रोमोसोम के होते हैं, कैन हैव अप टू 2 एलील्स पर जीन, मतलब एक जीन के लिए 2 एलील्स होते हैं, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में समझिएगा जहाँ पे 2 क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, ठीक है। वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है, एक मदर से आता है एक पेरेंट से आता है। हाउएवर सम जीन्स मे हैव ओनली वन नोन एलील्स, लेकिन कुछ जीन के सिर्फ एक ही एलील्स होते हैं, वाइल अदर हैव मैनी मल्टीपल एलील्स भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्लड का अगर आप देखेंगे ब्लड ग्रुप का, तो वहाँ पे मल्टीपल एलील्स होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक। दैट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज ए डोमिनेंट, रिसेसिव, को डोमिनेंट, ठीक है। तो होता है ना, जैसे कि अब ह्यूमन ब्लड ग्रुप का ही देख लीजिए, तो वहाँ पे जो है ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। तो ए के लिए जो होता है, ठीक, ए के लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए ए और ए एलील रिस्पॉन्सिबल है और ए ओ भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक। जैसे ये 2 तरह के एलील्स, ए भी रिस्पॉन्सिबल है, ए ओ भी, दोनों ब्लड ग्रुप एक बनाता है, तो यहाँ 2 एलील्स हो गए एक, ठीक है। इसी तरह बी के लिए बी एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, कैपिटल बी, ठीक है, और बी ओ भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। बात समझ आ गई कि नहीं। इसी तरह से ओ ब्लड ग्रुप के लिए सिर्फ एक एलील्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और ए बी के लिए, ए बी ब्लड ग्रुप के लिए ए बी ब्लड ग्रुप रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 एलील्स हो गए हैं ब्लड ग्रुप के, ठीक है। तो अब सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जीन और एलील्स के बीच में, जीन्स जो होते हैं पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द डीएनए होते हैं, जो कि पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पर्टिकुलर ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि एलील्स क्या होता है, जीन का डिफरेंट फॉर्म होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, यही है दोनों में अंतर। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।